दूल्हा बनकर के सरकार आए हिमाचल के दरवाजे पर। मैना रानी ने सुना कि दामाद आया हुआ है। देखिए पहले के संस्कार और अब के संस्कार में कितना फर्क हो गया। पहले सास माता दामाद को दरवाजे पर देखती थी द्वार चार के समय, तो मन में बड़ी लालसा रहती थी कि बिटिया इतनी सुंदर है तो दामाद कितना सुंदर होगा। अब एक ही दुकान पे खरीदारी हो रही है। हम इस ब्रांड का कपड़ा ले रहे हैं तो तुम किस ब्रांड का खरीद रहे हो भाई। एक मेरी बड़ी पहचान की दुकान है, आइए एक ही जगह खरीदते हैं। भगवान जाने क्या क्या हो रहा है। रिंग सेरेमनी, दूल्हा पहले ही पहुंच गया बॉर्डर तक। कई बार हमने ऐसा देखा है कि दुल्हन की विदाई ना हो, बाकी सारे काम वही हो जाएगा। इतना खर्च हो रहा है। तो दामाद जी को देखने के लिए मैना रानी आई है, और एकाएक नहीं देखते थी साथ माता, धीरे धीरे देखते थे कि भाई अचानक जाए कहीं निगाह थम जाए तो। और आइए मानस की चौपाइयों की सुंदरता देखिएगा, क्या रचना किया तुलसीदास जी ने। अब तो गाने का विषय आ गया, सभी लोग गाएंगे भाई। भगवान के विवाह में आए हो। आज तक तो आप लोग कहीं कहीं अपनों के शादी में गए होंगे, रिश्तेदार के शादी में गए होंगे। क्या सौभाग्य है कि हम आप भगवान के भी। माँ गंगा का पावन तट और तीर्थराज प्रयाग कुंभ का समय। एक बार जोरदार ताली जितने श्रोता भगवान के विवाह में उपस्थित हुए। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। 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 कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। बिकट बेस रो नहीं जब देखा, बिकट बेस रो नहीं जब देखा। अवलन उर भयहु बिसेखा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। भागी भवन बैठी अति त्रासा। हे महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। जैसे ही आरती सजा करके ले आई। अच्छा, किसी देवता की आरती दिखाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? चरणों से। तो मैना रानी ने चरणों से शुरू किया और कमर के पास ले आई। फिर धीरे धीरे आंखों को खोलना प्रारंभ किया, और जैसे ही आंखों को खोल करके दामाद जी को देखा, आए दैया, हाथ से थाली कांपने लगी। अरे ये दामाद है कि मदारी भाई? क्यों? सासु माता का स्वागत दो सर्पों ने जो फुफकार छोड़ी। शंकर जी तो भजन में मस्त है, सासु माता को क्या हो गया भाई? ये लेफ्ट राइट कर रहे हैं दोनों। बोले सरकार आपके सासु माता का स्वागत करें। हाँ करो करो, बढ़िया करो। सो आई तो 5-7 और निकल आए। आप लोग भी हाँ सासु माता का स्वागत होगा भाई। 10-15 और निकल आए। अच्छा एक यहाँ निकल आए तो पंडाला भी खाली हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ सबसे पहले हम ही भागेंगे, हम कहे झंझट पड़े। हमको 12 तारीख को सोनसा में कथा सुनानी भाई। और आज देखिए हमारे सोनसा से चल करके राजू सेठ पधारे हुए हैं। अच्छा, हमारे पूरे शिष्यों के लिए अमृति लेकर के आए हैं कि महाराज अमृति बना रहे हो, लेकर क्या स्नेह है। हम 10-20-25 किलोमीटर में कहीं भी कथा करें। राजू सेठ अवश्य एक बार जोर डाली हमारे राजू सेठ जी की। तीर्थराज प्रयाग जाए, अभी आए थे 2-3 दिन पहले। हमने कहा सरकार कब पधार रहे हो? बोले हाँ आएंगे, ठाकुर जी की सेवा भी करेंगे और संपूर्ण श्रोताओं भक्तों के लिए मिठाइयाँ लेकर के आए हुए हैं।
अच्छा, हमने ही कहा था कि सरकार जब पधारिएगा तो आपके हाथ की अमृति बहुत अच्छी लगती है, तो ले आ, भरपूर लेकर के आए। एक बार जोरदार हमारे सेठ जी के लिए। मैना रानी ने देखा, अरे ये दूल्हा है कि मदारी है? बिटिया को लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, इस बौरहा दामाद के संग में विवाह नहीं होने दूंगी, जल समाधि ले लूंगी। अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? चंद्रमुखी बिटिया के योग्य तूने ये कहां का बिस्तर सामान बता। अच्छा, आपने कभी देखा होगा आरती जब करते हो तो कपूर ज्यादा गिर जाता है, अक्सर गिर जाता है, और कई बार तो जितनी नोटें जल भी जाया करती हैं। गुस्सा तो तब आता है जब 100 और 500 की जलती है। अच्छा, हमने एक बार ये भी देखा, जो नोट कहीं न चले वो आरती में चल जाती है। कभी कभी आचार्य लोग कहते गुरु जी इसका क्या करूं? हम कहे शोरूम बनाइए और या तो बदली ले जाकर फटे कटे नोट जहां हो। इस बार तो काफी ज्यादा जल गई है। तो इतना ज्यादा कपूर जला मैना रानी के थाली से। सर्पों ने कहा बाबा बाबा। शंकर जी ने कहा भाई क्या है? बोले सरकार आपके विवाह में आए थे, हमने सोचा था कि सरकार के विवाह में चलेंगे तो कराही भर दूध पिएंगे खूब। तो बोले पीते क्यों नहीं? इतना आइटम तो लगा है भाई। बोले सरकार जब प्राण बचेंगे तब ना दूध पिएंगे। क्या हुआ? बोले इतना आरती का कपूर जल रहा है कि शरीर जल रहा है हमारा पूरा। भगवान ने देखा। अच्छा, भगवान शंकर जी कोई कोट पैंट थोड़ी ना पहने थे, न कोई जोड़ा जामा, न शेरवानी, एक मृगछाला पहने थे और सारे शरीर में भस्म ही भस्म लगाए थे, केवल आंख दिख रही थी बस, काली काली पुतली। अच्छा आप बताओ, अभी कोई दामाद आ जाए हमारे आपके दरवाजे में पाउडर लगा करके केवल आंख खोले रहे तो कैसा दिखाई पड़ेगा वो? ये हंसों के बीच में कौआ कहां से आ गया भाई? तो बोले सरकार देखो न, कपूर इतना जल रहा है कि शरीर पूरी जल रही है हमारी। दूध बाद में पिएंगे, प्राण पहले जाएगा। तो शंकर जी न कोट पैंट, न कोई जोड़ा जामा, न शेरवानी, एक मृगछाला था और नंदी भृंगे ने मृगछाला पे 5-7 सर्पों को लपेट दिया था कि देखो नीचे नहीं जाइएगा, इसी में घूमते रहिएगा आप लोग। नीचे गए कि सिस्टम बिगड़ा। तो बोले सरकार दूध दिख रहा है, कढ़ाई में गुलाब भी खूब छिड़काव किया गया है, अजीवा को स्वाद भी बहुत आ रहा है, कहो तो स्वाद ले लें। बोले ले लो भाई, कौन मना कर रहा, हमारे विवाह में आए हो तो जाएं। बोले जाओ। और जैसे ही सर्प लोग नीचे गए तो मृगछाला नीचे गिर गया। अच्छा हमारे आपके दरवाजे पर कोई दूल्हा आए और पहुंचते कोट पैंट उतार करके सब खड़ा हो जाए, बनियानी सनियानी जो कुछ संडो फंडो जॉकी पहना हो, तो गांव वाले तो बढ़िया डंडा उठाएंगे कि पागल कहीं कहाँ आ गए भाई पूरे गांव में। मैना रानी के हाथ से थाली छूटी, अरे दामाद एक नंगू आ गया दरवाजे में। भाई किसने इसको बुलाया? जो चर्चा हो, क्या करें, शिव विवाह सुनाने का समय नहीं है। हम नारद जी अगुआ थे तो सबकी व्यवस्था में लगे थे। 5-7 लोगों ने पकड़ा, चलो आज के बाद अगुवाई बंद हो जाएगी। हाँ, और नारद जी को लगा हमारा सम्मान होगा, ले जाएंगे भाई वहां। तो नारद जी आए और जो शंकर जी को देखा, बोले कहाँ भागूं भाई, ये तो स्वयं पिटेंगे और हमको पिटवाएंगे, ये तो बच जाएंगे, सर्प सर्प इनके साथ है, हमारे साथ कोई चेला चापड़ नहीं भाई। नारद जी भागने की सोच रहे। शंकर जी ने कहा भाई बारात तो आ गई है, शादी कब होगी? बोले जब बचोगे तब ना शादी होगी। शादी की बड़ी पड़ी है, जरा दशा देखो अपनी। कौन से ब्यूटी पार्लर में गए थे ये सिस्टम बनवाने अपना? शंकर जी के पास खड़े थे। बोले सरकार कुछ तो मर्यादा रखे होते, देवादिदेव महादेव हो, क्या दशा बना रखा है आपने? वैसे भी बिल्कुल कुछ पहनते उड़ते नहीं। एक मृगछाला था, और कहाँ गया? बोले मृगछाला पहन तो रखा हूँ। बोले सरकार देखो ना, जो भगवान ने थोड़ा सा नीचे सर झुकाया, बोले आए दैया ये कहाँ चला गया भाई? बोले गया जहाँ, और सर्प लोग, और देखो पकड़ो उनको 5-7 को, वहां से दूध में डबाडब डुबकी लगाए। नारद जी ने कहा कि अगर हम जानते कि ऐसा करोगे तो भूल करके आपके विवाह की कभी अगुवाई हुई।
उसके बाद तो शंकर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नारद, हमें भी मर्यादा पता है, आज मर्यादा छोड़ दिया हो, मुझे भी पता है कि अच्छा नहीं किया हो, लेकिन आज हमने ये मर्यादा छोड़ा है तो तेरे कारण। बोले हमारे कारण? बोले हाँ, जिस समय तू पार्वती का हाथ देख रहा था तो तूने फलादेश किया था कि नगन अमंगल वेश, इसका जो पति होगा वो नगन होगा। तो नारद, आज मैंने अपनी मर्यादा छोड़ दी तो केवल तेरे कारण। क्यों? हमारी मर्यादा रहे या न रहे, लेकिन भक्तों का मान कभी मैं जाने नहीं देता हूं। इसीलिए सब देव है और वो महादेव है। और देवताओं को तो वस्तु चाहिए, अगर तगर धूप दीप नैवेद्य चाहिए, और शंकर जी को एक लोटा जल, समस्त समस्याओं का हल। क्या शंकर जी है! भोलेनाथ से निराला। नारद जी चरणों में गिर पड़े। बोले सरकार, बहुत भूल हो गई हमसे, आपकी भक्ति तो प्रकाश है सरकार, आपने हमारा इतना मान रख लिया, बताओ कौन रख सकता? कोई रख सकता है? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद हैं खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद हैं खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अब
से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।